नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पायल रघुवंशी, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। प्रेगनेंसी में सबसे महत्वपूर्ण एक सोनोग्राफी होती है जो प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में की जाती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले 3 तिमाही में जो सोनोग्राफी होती है उसे कहते हैं NT-NB स्कैन यानी कि न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी नेजल बोन स्कैन। इसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर अनोमली स्कैन भी कहा जाता है। ये प्रेगनेंसी में होने वाली सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सोनोग्राफी होती है, क्योंकि इसमें बच्चे की बनावट में कोई खराबी या बच्चे में कोई व्यंग होने का रिस्क तो नहीं है, ये पता चलता है। तो जानते हैं NT-NB क्या होता है। NT यानी कि न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी। बच्चे की गर्दन के नीचे का पीछे का पानी, बच्चे की गर्दन के पीछे सॉफ्ट फ्लूइड होता है, उसे मेजर किया जाता है और उसके मेजरमेंट के अनुसार रिस्क असेसमेंट की जाती है, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी। फिर होता है नेजल बोन यानी नाक की हड्डी। बच्चे में नाक की हड्डी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस किस समय पे होना ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो यदि नेजल बोन, नाक की हड्डी दिख रही है, ये एक अच्छा साइन है और ये होनी चाहिए। इसके अलावा इसे कब किया जाता है? NT-NB स्कैन जो है कंप्लीटेड 11 वीक से 13 वीक 6 डेज तक किया जाता है, यानी 11वां हफ्ता कंप्लीट होने से लेकर 13वें हफ्ते और 6 दिन आगे तक, यानी 14 हफ्ता लगने के पहले ही इसे किया जाता है। और ये फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट यानी जो फीटल मेडिसिन में बच्चे की सोनोग्राफी में जो एक्सपर्ट हैं, उन रेडियोलॉजिस्ट से करवाया जाना चाहिए, क्योंकि वही प्रॉपर इसको असेस कर सकते हैं और उनके पास एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है इसे मेजर करने के लिए। इस समय में 11 वीक से 13+6 डेज के अलावा बच्चे की जो लेंथ होती है, जिसे हम क्राउन रम्प लेंथ बोलते हैं, वो 45 मिलीमीटर से 84 मिलीमीटर के बीच जब होती है, तभी हम इसे मेजर करते हैं, NT-NB को देखते हैं। इसके अलावा इस सोनोग्राफी में बच्चे को ब्लड सप्लाई कैसा है, यानी कि यूट्राइन आर्टरी में ब्लड फ्लो, जिसे कहते हैं यूट्राइन आर्टरी डॉपलर के मेजरमेंट्स भी लिए जाते हैं, जिससे आगे महिला को बीपी बढ़ने की, यानी प्री एक्लैम्सिया एक कंडीशन है जिसमें प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ने का चांस रहता है, वो भी पता चलता है। NT-NB स्कैन जिस दिन होता है उसी दिन आपका एक डबल मार्कर टेस्ट जाता है, एक ब्लड टेस्ट जाता है, और इन दोनों को मिलाकर जो रिपोर्ट आती है उससे एक रिस्क असेसमेंट किया जाता है कि बच्चे में कहीं कोई व्यंग या फिर कोई क्रोमोसोमल अनोमली तो नहीं है। प्रेगनेंसी में क्रोमोसोमल अनोमलीज में 3 अनोमलीज बहुत ज्यादा कॉमन होती हैं। वो होता है एक डाउन सिंड्रोम, एडवर्ट सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम। NT-NB स्कैन और डबल मार्कर के रिपोर्ट के कॉम्बिनेशन के आधार पे ये रिस्क असेसमेंट किया जाता है कि कहीं बच्चे में इन सिंड्रोम के होने की, डाउन सिंड्रोम के होने की रिस्क ज्यादा तो नहीं है। इसलिए हर कपल को, हर प्रेग्नेंट महिला को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में NT-NB स्कैन विद डबल मार्कर कराने की सलाह दी जाती है। ये बिल्कुल भी मिस नहीं किया जाना चाहिए। अब यदि NT ज्यादा है तो क्या किया जाएगा? यदि NT-NB स्कैन में कुछ प्रॉब्लम है या NT न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी की वैल्यू ट्राइमेस्टर के हिसाब से ज्यादा है, तो डॉक्टर आपको डबल मार्कर के साथ हो सकता है NIPT और एमनियोसेंटेसिस की भी सलाह दे। लेकिन ये हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यदि अबनॉर्मल NT-NB स्कैन है तो क्या किया जाना चाहिए। आशा करती हूँ प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्कैन, इसके बारे में आपको नॉलेज मिली है। और यदि आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कीजिए, मैं इसका रिप्लाई खुद से करूंगी। धन्यवाद।